बाबर डोगर साहब, ये अचानक ये क्या हो गया? अलीम खान साहब की इतनी मतलब धुआंधार किस्म की एंट्री। उसामा साहब, ये सारी चीज़ें बड़ी देर से चल रही थी। अलीम खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं, जहांगीर तरीन अलहदा से शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन आपस में भी कोऑर्डिनेशन में थे। अलीम खान जो हैं वो पीटीआई तकरीबन छोड़ चुके हैं, बिल्कुल पुट ऑफ हैं। अपनी मिनिस्ट्री से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो किसी कैबिनेट कमेटी से नहीं, पीटीआई के जो लोग हैं उनके साथ भी कांटेक्ट में नहीं थे। पिछले 3-4 रोज़ से वो खासे एक्टिव हुए थे। 40 के करीब एमपीएस से उन्होंने खुद रब्ता किया है। अब इशू ये है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को जानता हूँ कि जहांगीर तरीन और चौधरी फैमिली, इनके कोई अच्छे रवाबित नहीं। जहांगीर तरीन चौधरी परवेज़ को पसंद नहीं करते। इनका आपस में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे जब 2008 में पंजाब में एक काफली की गवर्नमेंट गई और पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बना, तो चौधरी परवेज़ ने उसका ज़िम्मेदार जहांगीर तरीन को ठहराया था और उस वक़्त भी ख़ासा इनके दरमियान में चीज़ें चलती रहीं। और उसके बाद अल्टीमेटली जहांगीर तरीन ने काफली छोड़ दी, उन्होंने फिर एक अपना ग्रुप बनाया, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन कर ली, लेकिन वो जो तलखी हैं वो अभी भी चल रही हैं। दूसरी तरफ काफली एक टाइम में बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई। शहबाज शरीफ जो हैं उनके घर चले गए, चौधरीयों को उन्होंने अपने घर में दावत दी, चौधरी नहीं आए, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात कर ली और उसके बाद चीज़ें जो थी वो सेटल हो रही थी और जो तय पा रहा था वो ये था कि चौधरी परवेज़ जो है पीटीआई उनको वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए तैयार हो चुकी थी। बल्कि मुझे तो आज जो चौधरी परवेज़ और राजा बिशारत की मीटिंग हुई है उसमें जो अंदर की रिपोर्ट आई है, जो अंदर की स्टोरी आई है, वो बड़ी मज़ेदार है। चौधरी परवेज़ ने राजा बिशारत से कहा है कि जो भी करना है जल्दी करें, चीज़ें देर करने से नुकसान हो रहा है। उसका मतलब ये है कि भाई मुझे वज़ीर आला बनाना तो बनाओ, फौरी तौर पे बनाओ। जितना तुम लटका रहे हो उतनी मुश्किलात बढ़ रही हैं, उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई। जहाँ आज जो अलीम खान जहांगीर तरीन के घर गए हैं और जो उनसे मुलाकात की है, अलीम खान जो है उनके अपने कोई 8-10 एमपीएस की उनके पास सपोर्ट है। कोई 20 के करीब लोग आज भी जहांगीर तरीन के घर मौजूद थे और जो टोटल स्ट्रेंथ ये बता रहे हैं वो 40 है। चले 40 नहीं तो 20-30 होगी, 20 तो बहाल मौजूद थे। अगर यही 20 जो हैं वो खड़े हो जाते हैं तो उस्मान बुज़दार भी उड़ गए और चौधरी परवेज़ भी उड़ गए। तो आज जो अलीम खान की एंट्री है और अलीम खान जो है उनको बाकायदा तौर पे सपोर्ट है और सबसे पहले ये उसामा साहब, ये ग्रुप इमरान खान से जो डिमांड करेगा वो ये करेगा कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करके अलीम खान को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि अगली नेक्स्ट मीटिंग में ये डिमांड इमरान खान को पहुँचा दी जाएगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करें तो फिर उस्मान बुज़दार की जगह पे अलीम खान को वज़ीर आला बनाया जाए। और अगर अलीम खान वज़ीर आला के लिए इमरान खान को नॉमिनेट करते हैं, चौधरी सपोर्ट करें या ना करें, सही नून लीग उनको सपोर्ट करेगी। अच्छा, तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है। और अगर इमरान खान अलीम खान को वज़ीर आला नहीं बनाते तो फिर नून लीग की तरफ से वो खड़े हो जाएंगे। नून लीग को उनको वज़ीर आला बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि नून लीग कितनी देर तक कबूल करेगी वज़ीर आला के तौर पर अलीम खान को? चंद हफ्ते क्या? गुलाम रज़ा साहब, क्या ये मुमकिन है अलीम खान साहब जो है इनके नाम पर वज़ीर आज़म इत्तेफाक कर जाए, कहें कि ठीक है जी अलीम खान को बना देते हैं वज़ीर आला और उसके बाद सब चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी, काफ लीग भी मान जाएगी, नून लीग भी खामोश हो जाएगी? ना तो काफ लीग मानेगी ना नून लीग खामोश होगी। ये अभी गेम जो है वो चल रही है। अभी आज की डेवलपमेंट आपने देखी है, पॉसिबिलिटी है कल कोई और कल तक और कोई डेवलपमेंट आ जाए बड़ी। अच्छा, कोई और बुर्ज गिर जाए, एक आध बंदा केपी से ऐलान कर दे कि मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे भी अब पार्टी पसंद नहीं है। लेकिन एक जुमला जो बहुत ही अहमियत का हमल है, इस सारी गुफ्तगू में सुनने लायक है, देखने लायक है, वो ये था कि ये पार्टी किसी फ़र्द वाहद की पार्टी नहीं है। ये इस जुमले को आप इसके ऊपर गौर रखें। ठीक,
ये पार्टी किसी फ़र्द वाहिद की पार्टी नहीं है। यही जुमला है जो कि कुछ लोगों को रेलेवेंट कर रहा है और कुछ को इररेलेवेंट कर रहा है। और जो लोग जहांगीर तरीन के साथी हैं, उनके दोस्त हैं या उनके मानने वाले हैं, उनका हमख्याल ग्रुप है, वो तो नून लीग के साथ आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार था। अब नई चीज़ें भी सामने आएंगी। पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, ये नया ग्रुप ही सामने आ जाए और वो इलेक्शन तक लेके जाए इनको और इलेक्शन लड़े पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से, और ख़ान साहब अपना ग्रुप लेके जो है वो बाहर निकलें। तो इस तरह की सूरत हाल, यानी कि डिवीज़न जो है पार्टी में पहले मौजूद थी। अब ये है कि सामने अनाउंसमेंट्स हो गई हैं इसकी। अच्छा। केपी में भी अनाउंसमेंट होगी कोई एक आध, ये सूरत हाल बन रही है। तो पत्ते तो नवाज लीग ने बड़े सही तरीके से खेले हैं, क्योंकि दोनों तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके सामने आपको पता है कि पहले उन्होंने भी ऑफ़र किया, फिर गवर्नमेंट ने भी उनको तकरीबन यही उसके नज़दीक ऑफ़र कर दी कि आपको भी हम भी बना सकते हैं वज़ीर आला, लेकिन कोई प्रॉपर मूव उस हवाले से नहीं की। बातचीत करके उन्होंने कहा जिस तरह पहले बातचीत करके वादा करके आ जाता हूँ, तो खान साहब इसी तरह वादा करके वहाँ से आ गए, लेकिन आगे इसके कोई जो काम किया जाना था वो नहीं किया गया। तो आज उन्होंने ये देख लिया एक आध दिन में कुछ और भी सूरत हाल जो है वाज़े हो जाएगी। लेकिन ये है कि पंजाब में तब्दीली अब होकर रहेगी और कोशिश ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कि जो भी हो, जो भी शख्स आए वो कम से कम मुद्दत के लिए हो, फिर इंतखाबात हों, नए मैंडेट के साथ लोग आएँ और नए मैंडेट के साथ जो है वो इलेक्शन हों। तो ये उनकी भरपूर कोशिश है। वो नहीं चाहते कि शरीफ फैमिली का कोई भी शख्स पंजाब में या मरकज़ में हुकूमत में आए। उनसे मेरी एक बात हुई एक ज़रिए से, उनका ये कहना था कि हम ये कतन नहीं चाहते कि कोई भी या पंजाब में या ऊपर जो है वो हमारा कोई शख्स जो शरीफ फैमिली का है वो हुकूमत में आए। ठीक, जो भी आए हमारी हिमायत उनको हासिल होगी, और बेशक हमारी पार्टी से हो या कंसल्टेशन के साथ जो भी हो उसकी हम हमायत करेंगे। क्योंकि वजह भी बताई गई साथ कि हमारे ऊपर जो हैं वो केसेस हैं, हमज़ा शहबाज शरीफ के ऊपर भी केसेस हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर भी केसेस हैं, और अगर हम ऊपर बैठ के कोई ऐसे फ़ैसले आती है, FIA नहीं प्रूव कर सकता उन चीज़ों को, तो ये आएगा कि इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर थे, ख़ुद अपने ख़िलाफ़ उनके फ़ैसले थे तो वो बरी हो गए, और चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के तो वहाँ से बरी हो गए। तो ये सूरत हाल, ये चीज़ सामने रखते हुए आइंदा की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कर रही है। अच्छा बाबर गुर साहब, ये अब जिस तरह से आपने कहा, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं जी तो सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, जल्द फैसले किए जाएँ, आपके ख्याल से कितना वक्त है? क्योंकि लगता तो यही है कि कोई 1-2 दिन के अंदर फैसला हो जाना है, अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाएगी शायद 10 तारीख, इससे लेट नहीं, और उसके बाद फिर अप्रैल का पहला हफ्ता जो है वो मानी खेज़ होगा। लेकिन उससे पहले टाइम है इमरान खान साहब के पास अभी नाराज़ लोगों को मनाने का? देखिए उसामा साहब वो तो एफर्ट कर रहे हैं। अभी गवर्नर इमरान इस्माइल जो हैं वो लाहौर आ रहे हैं, वो सीधा अलीम खान के घर जाएंगे। परवेज़ खटक से कहा है कि आप वो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से बात करें और उनको समझाएं। एफर्ट तो की जा रही हैं। आज भी पंजाब के 4-5 मिनिस्टर जो थे वो अलीम खान के घर गए और उनको मनाते रहे, पर इशू ये है कि अब चीज़ें आगे चली गई हैं। मसलन किस चीज़ पे मनाएंगे? कल अगर वो ये डिमांड कर देते कि जी अलीम खान को CM पंजाब फौरी तौर पे बनाया जाए और 1-2 दिन में डिसाइड किया जाए, तो अलीम खान को अगर वो CM पंजाब बनाते हैं, चले में इमरान खान मान जाते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान की ये डिमांड मान जाते हैं, तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? अलीम खान को सपोर्ट करेंगे जिन्होंने उनकी सारे ख्वाहिशों पे, ख्वाबों पे जो है वो सारा बेड़ागर्क कर दिया, और वो बेचारी जो अचकन सिलवा के और वो रोज़ देख रहे थे ड्राइंग रूम में उसको पहन के, वो अचकन जो है वो भी बेचारी वहीं के वहीं रह गई। नून लीग की तरफ जा सकते हैं, उसके बाद भी तो उनके पास चांस होगा। कौन? परवेज़ इलाही साहब उसके नून लीग के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर शहबाज शरीफ के पास मिलने का टाइम ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये भी तो साथ इशू है ना कि शहबाज शरीफ ने जब बुलाया था उस वक्त इनके पास टाइम नहीं था। ये तो वक्त की बात होती है, सियासत में वक्त बड़ा अहम होता है। समझा
मेरा मतलब कि जब उनका वक्त था उन्होंने नहीं मिला, अब हो सकता है शहबाज शरीफ अलीम खान साहब को जहांगीर तरीन ग्रुप को मिलेगा क्या? उसके बाद चले फर्ज कर लेते हैं, आप फिर कह रहे हैं मिलेगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ारत आला नहीं सर, नून लीग की ये मूव बड़ी जबरदस्त है उसामा साहब। नून लीग ने बड़ा वक्त पे उन्होंने अपने पत्ते खेले हैं। उन्होंने पूरा पीटीआई के से अंदर से एक ग्रुप अलहदा कर दिया है। 25 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, 21 बंदे तो आज थे, जो आज 21 बंदे तो थे। क्लेम ये कर रहे हैं 40 बंदों की। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि ये सरवाइव उसके बाद यानी अगले इलेक्शन में ये अलग आइडेंटिटी सरवाइव करेगी। हमने देखा नून लीग से इस तरह से हुआ, काफ लीग से भी हुआ उस हद तक, फिर आप देखें पीपल्स पार्टी से हुआ, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से हुआ, सब लोग पार्टियों में से कुछ ना कुछ लोग निकले, लेकिन हमारे यहाँ शख्सियात चलती हैं। तो इमरान खान साहब से हटके पीटीआई का अलग ग्रुप, उसकी क्या हैसियत होगी, क्या वक़्त होगी? मैं अगले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब फर्ज करें अलीम खान साहब नाराज करके इमरान खान को वज़ारत आला ले भी लेते हैं, पता नहीं वो कितने दिन की होगी, और उसके बाद आगे फिर हालात बड़े स्मूथ हो जाएंगे क्या? मेरा मकसद हालात स्मूथ होते हैं या नहीं होते हैं फिलहाल तो ये नहीं काम। जो एक चीज़ आप गौर करें कि इमरान खान पीटीआई के जो लोग नाराज़ ग्रुप जो पीटीआई को छोड़ने वाले हैं, कल नदीम अफजल चंद छोड़ गए। अब ये डिबेट कर रहे हैं कि जी वो तो ना एमपीए थे ना एमएनए थे। बहल उनका एक अपना स्टेचर है, उनके भाई पीटीआई से एमपीए हैं, ये भी ज़हन में रखें, और वो एडवाइज़र थे, तर्जुमान थे, वो छोड़ के चले गए पार्टी में। आज अलीम खान जो हैं उन्होंने अलग ऐलान कह दिया कि जी मैं जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हूँ, और जहांगीर तरीन के ग्रुप जो है वो इमरान खान के खिलाफ है, वो नून लीग से। और ये फर्द वाहिद की पार्टी नहीं है सर, सबसे बानी खेल जो गुलाम रज़ा साहब ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है ऐसे कहना जी फर्द वाहिद की ये पार्टी नहीं है। इमरान खान सबको हिट कर रहे हैं ना कि खाली इमरान खान की पार्टी नहीं है। रिट को चैलेंज कर दिया ना इमरान खान की रिट को। उन्होंने कहा कि जी हमने भी स्ट्रगल किया, हमने भी एफर्ट किया, हमने भी पैसा खर्च किया, हमें एटीएम के ताने सहने पड़े, हमें केस सहने पड़े। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ समा साहब, मैं सप्तान खान है इनके एमपी, मैं एक जगह पे सप्तान खान, मैं और एक बहुत बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे, वहाँ पर बात हो रही थी सप्तान खान के खिलाफ केसेस की। उस अफसर ने बताया कि जनाब सप्तान खान के खिलाफ जब केसेस हुए माइंस और मिनरल के हवाले से पंजाब ने डील किया उसको, तो वो जो सारे केसेस थे उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनी उसमें सप्तान खान बेकसूर निकले। उस वक्त वो डिप्टी अपोजिशन लीडर थे। अच्छा। जब ये फाइल नवाज शहबाज शरीफ के पास गई, वज़ीर आला के पास, तो उन्होंने कहा जी आपको गारंटी है, एश्योरेंस है कि सप्तान खान उसमें नहीं है? उन्होंने कहा जी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है इस करप्शन में। तो सप्तान खान का नाम उसमें से निकाल दिया गया। डीजी उस वक्त के जो थे वो उसमें चार्ज हो गए। अच्छा। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आती है, वही एंटी करप्शन का केस पकड़ के नैब के हवाले कर दिया जाता है और नैब सप्तान खान को अरेस्ट कर लेती है। अब सप्तान खान जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मुझे तो क्लियर कर दिया गया था और शहबाज शरीफ के दौर में और मेरी अपनी गवर्नमेंट के दौर में मुझे पकड़ के डाल दिया गया जेल में। तो मकसद ये है कि वो ये बंदा इस चीज़ पे यकीन रखता है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चूंकि अपोजिशन के बंदों को पकड़ा जा रहा है तो हमने अपने बंदे को भी पकड़ा, तो सप्तान खान को पकड़ लिया गया। ये तो अलीम खान का भी यही तरीक़ाकार है, उसको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया और वो वज़ारत आला का कैंडिडेट था उस वक्त और उसको पकड़ के अंदर डाल दिया गया। तो सामा साहब बड़ी तलखी हैं, बड़ी उसके बाद वो जहांगीर तीन के साथ जो किया गया वो भी आपके सामने है। तो आप ये कहें कि ये जाके ये लोग आएंगे और वो मान के वापस चले जाएंगे, वो वाला टाइम गुजर चुका है। अच्छा, वो नहीं हो सकता। लेकिन पहले भी तो अगर इमरान की टर्म्स पे आते हैं, अब ये लोग नून लीग से मिल रहे हैं और रेगुलर मिल रहे हैं। नून लीग की मुकम्मल सपोर्ट है जहांगीर तीन ग्रुप को और अलीम खान को। क्या इमरान खान इस सिनेरियो में ऐसे बंदे को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे जो कि नून लीग की पूरी सपोर्ट से आ रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये है, इस समय कोई क्या गारंटी है कि वो लोग जो ऊपर एमएनए इनके बैठे हुए हैं, कल इमरान खान के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक आती है तो वो अपोजिशन को सपोर्ट नहीं करते। अगर नून लीग अलीम खान को सपोर्ट करेगी तो क्या उसकी कीमत वो वसूल नहीं करेंगे? अच्छा, तो सामा साहब चीज़ें बड़ी ट्रिकी होती जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।